किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये लीजिए पंजिका। तू पहले तेरा आने का तारीख बता, उस तरह से दिन तय करना आसान होगा। अगस्त महीने की 25-26 तारीख तक शायद आ पाऊंगा। ठीक है। अगले महीने की 30 तारीख इतवार है, दिन भी अच्छा है। तेरा क्या कहना है? कुछ तकलीफ होगी क्या? नहीं। आप भी देख लीजिए। अरे मैं क्या देखूंगा, तुमने तो देख ही लिया ना। तो 30 तारीख तय हुआ, याद रखना। ठीक है माँ। ठीक ही है ना? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? नहीं। बेकार की चिंता क्यों करती हो? सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। शायद 1 बज गई है। अब तो सो जाओ। बुबुल का फोन क्यों नहीं आया? इतने दिन हो गए, कम से कम एक तो फोन आना चाहिए। आएगा, वक्त पर जरूर आएगा। और 25-26 तारीख को तो वह आने वाला है। तुम इतनी बेचैन क्यों रहती हो? बुबुल या बहू को कुछ बीमार भी हो सकती है। इतनी बुरी चिंता क्यों करती हो? सो जाओ, उन्हें कुछ नहीं होगा। वे सही समय पर जरूर आएंगे, तुम देखती रहना। सो जाओ। लीजिए हाँ, दो। चाय। आपके पास मोबाइल तो है ना? हाँ है। बुबुल का फोन आ सकता है। उसका फोन अगर आया तो मैं तुम्हें उससे बात करवा दूंगा। तुम इतना बेचैन मत हो। आप भी ना। थोड़ा चाय और देना। ठीक है। तुम इतनी परेशान क्यों? अभी भी और 2 दिन बाकी है। तुम बेकार की चिंता मत करो, नैवेद्य ही दोगी ना। आज तो 27 तारीख हो गया। इतवार तक और कितना दिन बाकी है? 20 में तो सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। मैंने तो गांव वालों और गोपी उनियों को बता ही दिया। अगर वो दोनों नहीं आएगा तो बहुत बुरा होगा। नैवेद्य देने की बात पहले से ही नहीं बताऊं तो कैसे होगा? दूसरे लोग भी तो नाम घर में नैवेद्य चढ़ाते हैं। एक दिन में ही 15-20 आ जाते हैं। इसलिए आजकल नाम घर में एक रीत कर दिया है, एक दिन में सिर्फ 15 नैवेद्य ही लेगा। इसलिए मैं सोमवार को ही नाम दाखिल करवाया। अच्छा ही किया। सुनो, नैवेद्य के लिए बूट और मूंग लाना होगा ना। आज लाने से कल तक तुम साफ कर पाओगी। बूट मूंग आप लाइए, घर में नारियल है।
और फल वगैरह जो कुछ चाहिए वो शनिवार को लाने से भी हो जाएगा। सामान लाने के लिए एक झोला दो। लाती हूँ। अरे जल्दी करना। अभी लाया। ये लीजिए। दो। हे भगवान, बुबुल और मरमी शनिवार को जरूर आ पहुंचे, उन्हें कोई मुसीबत ना हो। आज अगर बुबुल के साथ बहू ना आए तो? आज मेरा मन कह रहा है कि बुबुल और बहू दोनों आएगा। रात को मैंने सपने में दोनों को आते हुए देखा है। क्या सपना देखा आपने? बुबुल और बहू दोनों ट्रेन से उतरकर आ रहे हैं और मैं उनके आने की खबर जानकर पहले ही एक टैक्सी भी बुक करके रखा है, वो भी हमारे रजनी मास्टर के। इसका मतलब वो आज आ जाएंगे? आ जाएंगे। अरे ये तो बुबुल का फोन है। लो, मैंने लाउड स्पीकर ऑन कर दिया है। हेलो माँ, प्रणाम। पिताजी को भी मेरा प्रणाम कहना। माँ, इस बार मैं घर नहीं जा पाऊंगा। मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं भी घर जाना चाहता था, लेकिन अचानक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। मरमी की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए चाहत रहते हुए भी इस बार मैं घर नहीं जा पाऊंगा। माँ, तुम मुझे गलत मत समझना। 90 देने के दिन अगर नामगढ़ में रह पाता तो अच्छा ही होता, गांव के लोगों के आशीर्वाद ले पाता। और मरमी की तबीयत अगर ठीक हो जाए तो मैं जाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो सीधा पूजा में ही जा पाऊंगा। अब मैं रखता हूं। मरमी बीमार है। जब मरमी बीमार है तो वो कैसे आ पाएगा? उसे क्या बीमारी है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पेट से है क्या? अगर वैसा होता तो वो फोन पे हमें जरूर बताता। शायद फोन पे बताने के लिए शर्मा रहा है। क्या किया जाए? निबद्ध तो देना ही पड़ेगा। जब उनके लिए मनाया गया है तो तुम्हें उनके तरफ से आशीर्वाद ले लेना, यही अच्छा होगा। ठीक है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुनिए, अगर पोता हुआ तो बिल्कुल बुबुल के जैसा ही होगा, और अगर पोती हुई तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही होगी। बहुत ही सुंदर। सरजू, जब मैं मामा के साथ पहली बार तुम्हारे घर गया था तब तुम्हारा पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था और उनके बीच में ही मेरे मामा ने मुझसे कहा, बेटा विराज, लड़की को एक बार देख ले अच्छी तरह से। मैं तो शर्मा गया था। तब तो मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई थी, लगभग आपका 27 और मेरी 19। हाँ,
बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मेरा 27 ही होगा। देखते देखते कितने दिन गुजर गए। अब तो वह सब वक्त सपना सपना जैसा लगता है। सचमुच हम लोग अब बूढ़े हो गए हैं, है ना? हमारी शादी हुई थी, रुको रुको रुको, बुलबुल का जन्म हुआ था 70 को और हमारी शादी हुई थी 69 को, है कि नहीं? पुरानी बातों को तो आप बिल्कुल नहीं भूले, पर अब तो कुछ भी याद नहीं रहते। यही यादें तो ही हमारे जीने की सहारा है। अच्छा सरजू, रात काफी हो गई है, अब सो जाओ और मुझे भी नींद आ रही है। आप भी सो जाइए। दादी माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तू यहाँ पर क्या कर रही है? जा रसोई घर में जा। दादाजी, दादी माँ रो रही है। तुझे ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, जा अपनी काम कर। सरजू, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं बुलबुल को क्या हो गया है, एक फोन भी नहीं करता है। कहीं वो बीमार उमार तो नहीं पड़ गया? हफ्ते में 2-1 बार फोन करना कौन सी मुश्किल काम है? उसको क्या पता नहीं उसके फोन के लिए हम कितने बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2 साल हो गए उसको आए हुए। इस बार उसे तो आना चाहिए। आप ये बताइए, बुलबुल हमारा फोन रिसीव क्यों नहीं करता है? अरे इस सवाल का जवाब मैं कितनी बार दे चुका हूँ। आप गुस्सा क्यों करते हैं? मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मम्मी के पास जाओ और देखो वो क्या कर रही है। जाओ। अरे सरजू, सरजू इधर है ना? लो तुम्हारे बेटे का फोन, लाउड स्पीकर ऑन कर लो। हेलो, कैसी हो माँ? तुमने फोन किया था पर काम की भीड़ की वजह से मैं रिसीव नहीं कर पाया। माँ तुम दुखी मत होना, इस बार भी मैं पूजा में जा नहीं पाऊंगा। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी पूजा हो रही है ना। यहाँ के लोगों ने मुझे जबरदस्ती सेक्रेटरी बनाया है। अब तो ये जिम्मेदारी छोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। अगले महीने तक मैं जाने की कोशिश करूंगा। अब मैं रखता हूं। इस बार भी बुलबुल नहीं आएगा।
आज कितनी तारीख है? 10 तारीख। मैं तो 1 महीने से फोन ही कर रही हूँ। इसका मतलब वो इस बार भी नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? एक काम करने से कैसा होगा? कैसा काम कहो तो। हम दोनों ही कुछ दिनों के लिए बुबुल के पास चले जाए तो? कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। जा तो सकते हैं, लेकिन हमारा ये घर। ये महीने भी बीतने को है, अब तक बेटा नहीं आया। अभी महीना बीतने को 10 दिन बाकी है। तुम जरा धीरज रखो। आओ, बुबुल का फोन, बात करो। आप ही बात कीजिए। नहीं नहीं, तुम बात करो। लाउड स्पीकर ऑन कर देता हूं। हेलो। माँ प्रणाम। पिताजी को भी मेरा प्रणाम देना। आशा रखता हूँ तुम लोग खैरियत से हो। माँ, क्या है कि इस बार भी तुम लोग दुखी मत होना। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हो, लेकिन इस बार भी मेरा जाना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं बहुत बिजी हूँ माँ, और काम भी बहुत ज्यादा है। तुम लोग मेरे लिए इंतजार करते रहो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या खबर है बेटा? वो अच्छी खबर क्या है ये मैं तुम लोगों को फोन पे नहीं बताऊंगा, घर जाकर खुद कहूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा। ठीक है, रखता हूँ। ये अच्छी खबर क्या होगी, आप समझ गए ना? नहीं, कुछ भी नहीं समझे? बिल्कुल नहीं। आप दादाजी बनने वाले हैं, ये बात भी आपको समझ नहीं आ रही है? हाँ, तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था। ये सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मैं आपको अपने हाथों से चाय पिलाऊंगी, लीजिए। यही तो 20 साल पहले की सरजू है, जिसके पास रहने से दुनिया की हर खुशियां मिलती थी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
नाम चुन लिया? हाँ, चुन लिया नाम। अरे बेटे का फोन, लो बात करो। अरे रुको रुको, मैं लाउड स्पीकर ऑन कर देता हूँ। हेलो बेटा। हाँ माँ, प्रणाम। पिताजी को भी मेरा प्रणाम देना। मैं काफ़ी दिनों से बहुत बिजी था, इसलिए तुम लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। उम्मीद रखता हूँ तुम लोगों की तबीयत अच्छे है। तुम लोगों को लेकर मुझे बहुत चिंता रहती है माँ। इस बार मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आऊँगा। कुछ दिन पहले मैंने एक खुशखबरी की बात कही थी ना, और वो खुशखबरी ये है कि मैंने नौकरी छोड़ दिया है और खुद का एक फैक्ट्री खोला है। बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं माँ। मैं समझता हूँ मेरा अच्छे दिन आ गए हैं, और तुम लोग वहाँ पर पड़े रहो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब मैं असली बात पर आता हूँ। मुझे तुम लोगों का हाँ या ना चाहिए। सोच समझकर 2-4 दिन में बता देने से भी हो जाएगा। मुझे काफ़ी रुपए की ज़रूरत है। मैंने कुछ उधार में लिया है और जल्दी मुझे वो सब कुछ चुकाना है। अब मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर तुम और पिताजी मान जाओ तो मैं उन उधारों से मुक्त हो सकता हूँ। माँ, हमारे वहाँ का जो घर जमीन है ना, वो उसे तुम लोग बेच डालो, और तुम लोग तो मेरे साथ रहोगे ही ना। मैं इन रुपयों से उधारों से मुक्त हो जाऊंगा। तुम लोगों से मेरी बस यही चाहत है। मुझे तुम लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। अभी रखता हूँ। हाँ। सरजू, कैसी अचरज की बात है। अपने बेटे को पाने के लिए हम दिन व दिन इंतजार करते थे, लेकिन सरजू, आज के बाद हमारा बेटा हमें पाने के लिए इंतजार करेगा। देखना तुम, है ना? है ना ये आश्चर्य की बात, है कि नहीं? सरजू, देखो, तुम रोना मत। अरे रोना मत, रोना मत। देखना सरजू, हमारा बेटा जरूर आएगा। वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। हमारा बेटा जरूर आएगा। तुम चिंता मत करना, चिंता मत करना। हर किसी के मन में रहते हैं चाहत, ये चाहत भी कभी कभी रंग बदलते हैं। कभी किसी को हंसाते हैं, कभी